नमस्कार साथियों। तो आपको पता ही है, थंबनेल में आपने देख लिया होगा, आज हमारी मैराथन क्लास चलने वाली है। और मैराथन क्लास का मतलब ये नहीं कि बहुत लंबी क्लास चलेगी। मैराथन का मतलब यहाँ पर ये है कि मैं आपको फटाफट रिवीजन कराऊंगा। आपको पता है कि लगातार 3 दिन से हमारी छुट्टी हो रही है बारिश होने के कारण। तो मैंने सोचा कि आपका जो फास्ट रिवीजन मैं क्लास में करवाता हूँ, उसी प्रकार से आज मैं आपको ऑनलाइन इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा कि मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो धमाके के साथ सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, क्योंकि जिस प्रकार से मैं आपको क्लास में 10 मिनट में कम से कम 85 मतलब सैकड़ों क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, तो उसी प्रकार से एक फास्ट रिवीजन चलेगा। आप सभी लोग साथ देना। अगर आपको ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर ऑप्शन भी दूंगा, और यहाँ लगेगा मुझे कि बहुत सरल सा क्वेश्चन है, वहां पर आपको डायरेक्टली उसका आंसर देना होगा। तो सभी के मैं कमेंट चेक करूंगा। बहुत ही फास्ट रिवीजन है आपका। देखते हैं कौन किसका आंसर सबसे पहले देता है। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, काकोरी कांड। काकोरी कांड कब हुआ था, इसका आंसर बताइए। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन देता हूं चलो आपको। 1922, 1923, 1923, 1924, माफ करना 1924 या 1925। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। काकोरी कांड कब हुआ था आपका? ठीक है, जल्दी बताइए। तो आप सभी को पता होगा काकोरी कांड कब हुआ था आपका? 1925 में। कब हुआ था? 1925 में। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? काकोरी कांड। और आप सभी को यहां पर क्लिक करके याद रखना है कि काकोरी कांड का नया नाम क्या हो गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, याद रहेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी सरकार के द्वारा इसका नाम चेंज कर दिया गया था हाल ही में। और ये घटना कब की है आपकी? 9 अगस्त 1925 की। कब की है? 9 अगस्त 1925। आपको यहां पर यह भी याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। प्रत्येक खेल दिवस कब मनाते हैं, यानी प्रतिवर्ष खेल दिवस कब मनाते हैं? जल्दी से इसका आंसर बताइए। प्रतिवर्ष खेल दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, इसका आंसर बताइए कि खेल दिवस आपका कब मनाया जाता है। ठीक है, हाँ, तो खेल दिवस आपका कब मनाते हैं हम? प्रत्येक 29 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। क्योंकि क्या हुआ था आपको सभी को पता है, मेजर ध्यानचंद जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था, इसीलिए हम क्या मनाते हैं? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म पर हम क्या मनाते हैं? खेल दिवस। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेजर ध्यानचंद ने कितने बार भारत को गोल्ड मेडल जिताया है। जल्दी बात बताइए। तो आप सभी को पता होगा 1928, ठीक है, 1928, 1932 और 1936। ये 3 बार भारत को इन्होंने क्या जिताया था? गोल्ड जिताया था। और पहला जो उनका 1928 में इन्होंने भारत को गोल्ड जिताया था, तो इसमें इन्होंने 14 गोल लगाए थे। और तभी से ये क्या बन गए? भारत के हॉकी के जादूगर। क्या बन गए ये? हॉकी के जादूगर बन गए। ठीक है मित्रों, आप सभी लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। और हाल ही में आपको पता है, करंट अफेयर की दृष्टि से मैं बताऊं तो मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी कहां पर बनाई जा रही है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, माफ करना, मेजर ध्यानचंद आपकी खेल यूनिवर्सिटी कहां पर बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है आपकी मेरठ में। कहां पर बनाई जाएगी? मेरठ। और मेरठ कहां है आपका? उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। अगर मैं पूछूं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों का नया नाम क्या हो गया है, तो उनका नाम भी आप सभी को याद रखना है, मेजर ध्यानचंद ही हो गया है। क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद। तो ये मैराथन क्लास आपको कैसी लग रही है, आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स से जरूर बता के जाना। और पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना। आगे आने वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो पेट एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास मैं आपके लिए लेकर आया, और काफी दिन हो गए पढ़ाई हो नहीं पा रही थी, आप सभी का भी काफी नुकसान हो रहा था, तो उसी भरपाई को लेकर मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। कोविशील्ड का निर्माण किस कंपनी ने किया है? कोविशील्ड, आप सभी को पता है कोविशील्ड ये क्या है? कोविशील्ड, इसका निर्माण किसने किया है? जल्दी से मुझे बताइए। कोविशील्ड हमारी क्या है? एक कोविड वैक्सीन है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने किया था? जल्दी से बताइए, इसका निर्माण किस कंपनी ने किया था? तो इसका निर्माण किया था आपका सीरम इंस्टीट्यूट ने। किसने किया था? सीरम इंस्टीट्यूट। ये कहां पर? आपका पुणे में। ठीक है, और कोवैक्सीन का निर्माण किसने किया था? कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन का आप याद रख लेना, किसने किया था? भारत बायोटेक ने। किसने किया था? भारत बायोटेक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, जो कहां पर? आपका
हैदराबाद में। कहां पर है? हैदराबाद में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला बताइए, प्रतिवर्ष आपका शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? आप यकीन मानिए कि अगर आप बिना ऑप्शन के आंसर दे रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है, आप सभी को वो ताकत है आप सभी के अंदर, जो बच्चे क्या करते हैं ऑप्शन को देखकर भी ऑप्शन गलत कर देते हैं, लेकिन हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे जीएस में विदाउट ऑप्शन के भी अपना आंसर कर सकते हैं, और ये ताकत उनको प्रदान की गई है लगातार रिवीजन के माध्यम से। तो मैं देख पा रहा हूं सभी के आंसर जो आ रहे हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग ऑप्शन के चक्कर में ना पड़े, बिना ऑप्शन के तैयारी करना सीखें, जिससे कि आपको जब परीक्षा हॉल में बैठे तो केवल और केवल आपको आंसर पर आपकी नजर जाए, बाकी के 3 जो आपके ऑप्शन रहेंगे वो भाड़ में जाएं। ठीक है, इस प्रकार से आप तैयारी कीजिए। चलिए अगला बताइए, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? जल्दी से बताइए, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? जल्दी से बताइए मुझे, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? बहुत अच्छे तरीके से इसमें बहुत सारे पॉइंट बताऊंगा, सभी को नोट डाउन करना। तो देख पा रहा हूं यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? आपको क्या दिख रहा है यहां? एन, और एन से क्या हो जाएगा हमारा? न्यूयॉर्क। हालांकि आप इसको फुल फॉर्म में समझ लेना, वैसे इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। लेकिन याद कराने के लिए आपको याद रखना है, कंफ्यूज रहते हैं आप सभी लोग। तो एन फॉर क्या हो गया हमारा? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहां है हमारा? अमेरिका में। कहां पर है? अमेरिका में। ठीक है, अब अमेरिका में है तो किस नदी के किनारे है? तो यह है आपका हडसन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे है। चलिए बात कर रहे हैं यूएनओ की, तो यूएनओ से ही सारी बात करेंगे अब हम। यूएनओ से संबंधित सभी बातों पर चर्चा होगी हमारी। ठीक है, और फटाफट रिवीजन लगाएंगे यूएनओ से। तो बात करें यूएनओ की, इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193। सदस्य देशों की संख्या कितनी है इसमें? 193। और बात करें कि इसके 193वां देश कौन सा है? तो यह है आपका दक्षिणी सूडान। कौन सा है? दक्षिणी सूडान। ठीक है, अभी कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से बताना कि दक्षिणी सूडान की भी राजधानी क्या है। ठीक है, चलिए मैं और बात करता हूं तब तक कि वर्तमान में इसके हेड कौन है। वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो ये है आपके एंटोनियो गुटारेस। कौन है? एंटोनियो गुटारेस। ये इसके वर्तमान में क्या है? हेड है। और ये किस देश के हैं? तो पुर्तगाल के हैं। कहां के हैं? पुर्तगाल के हैं ये। यूएनओ के कितने अंग हैं? तो यूएनओ के 6 अंग हैं, और 6 अंगों में इसका एक अंग है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आप सभी को पता होगा, नीदरलैंड। और नीदरलैंड कहां है आपका? द हैग। ठीक है, नीदरलैंड में कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? द हैग में। ठीक है, ये कहां है आपका? तो नीदरलैंड में। कहां पर है? नीदरलैंड में। कमेंट बॉक्स में नीदरलैंड की राजधानी और दक्षिणी सूडान की राजधानी छाप दीजिए, जल्दी से छापिए। देखता हूं कौन इसका आंसर देता है। हाँ जी, इसी प्रकार से वीडियो को सभी लोगों को शेयर करें। लगना चाहिए कि हमारी एक ऑफलाइन क्लास चल रही है। ठीक है, मैराथन क्लास, और बहुत ही कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन, जो कि पेट एग्जाम, दिल्ली पुलिस, इन दोनों एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ठीक है, आप सभी लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए। हाँ, तो नीदरलैंड की राजधानी क्या है आपकी? एम्स्टर्डम। क्या है? एम्स्टर्डम। और दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है आपकी? जुबा। क्या राजधानी है? जुबा। अगर आपसे पूछी जाए कि सूडान की राजधानी क्या है, तब इसकी राजधानी बता देना क्या? खार्तूम। क्या बताएंगे? खार्तूम। ठीक है, याद रहेगा। यूएनओ आप सभी लोग याद रखना, इसके 6 अंग हैं और 5 अंगों का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो न्यूयॉर्क में ही है। ठीक है, कहां पर है? न्यूयॉर्क में ही है। ये सभी पॉइंट आप याद करिए, जल्दी से नोट डाउन करिए अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो, वरना तो आज पेंसिल और कॉपी की जरूरत मैं नहीं कहूंगा, आप रखिए, लेकिन फिर भी जो पॉइंट आपको अच्छे लगे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलिए आगे आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। चलिए, अगर बात आई है हेडक्वार्टर्स की, तो चलिए कुछ हेडक्वार्टर्स पूछता हूं आपसे। उन हेडक्वार्टर्स का नाम बताइए मुझे। हेडक्वार्टर का नाम
मैं आपसे पूछूंगा और बताना है कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है हमारे, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है कुछ, और उस अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के आपको नाम बताने हैं। ठीक है, चलिए रेडी। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, जल्दी बताइए। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? डब्ल्यूआईपीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसी प्रकार से आपको बताना है रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ है? आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? जल्दी इसका आंसर छापिए। देखते हैं कौन कौन मेरे साथ पढ़ता है और कितना अच्छा आंसर दे पा रहा है। ठीक है, बहुत ही फास्ट रिवीजन आपका चलने वाला है। आगे के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करंट के साथ आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और अगर आपको ये मेरी सीरीज समझ में आई, पसंद आई, तो आगे भी कंटिन्यू से मैं रखूंगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? तो आप सभी लोग कंफ्यूज हो गएंगे और सभी लोग इसका आंसर क्या कर रहे होंगे? जिनेवा कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको क्लास में बताया है क्या, जैसे डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूटीओ है, विप्को है, रेड क्रॉस है, आईएलओ है, इन सभी का हेडक्वार्टर कहां पर है आपका? इन सभी का हेडक्वार्टर तो आपको मैंने बताया है कहां पर है? जिनेवा में। और उसी के साथ मैंने ऐड कर दिया क्या? आपका आईएमएफ। तो आईएमएफ आपको याद रखना है कहां पर है इसका? वॉशिंगटन डीसी में। कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी। और ये वॉशिंगटन डीसी कहां है आपका? तो ये है आपका अमेरिका में। अमेरिका की जो राजधानी है वो वॉशिंगटन डीसी ही है। ठीक है, याद रखना। डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूआईपीओ, रेड क्रॉस, आईएलओ और इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? तो इन सभी का हेडक्वार्टर जिनेवा में। जल्दी से बताइए मुझे कि यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? अभी बताया है, जल्दी बताइए कौन बताएगा। इसी के साथ यूएनडीपी का हेडक्वार्टर बताइए कहाँ है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर बताइए। यूनेस्को का हेडक्वार्टर बताइए कहाँ है? और इसी के साथ आप मुझे बताइए यूएनईपी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जल्दी बताइए कौन बताएगा। बहुत फास्ट रिवीजन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन है। ठीक है, पैट एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना है तो क्लास को पूरा देख लेना और हो सके तो नोट डाउन भी कर लेना। तो देखो यूएनओ का मैंने बताया कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, यूएनडीपी का भी हेडक्वार्टर कहां पर है आपका? न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है आपका? पेरिस में है। ठीक है, और यूएनईपी इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नैरोबी। और नैरोबी कहां है आपका? केन्या में। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन बताइए। भारत का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? यानी इन्हीं सभी संगठनों में से एक संगठन है अंतरराष्ट्रीय संगठन। उस संगठन का नाम बताइए और उसका हेडक्वार्टर बताइए कहां पर है। जल्दी बताइए। एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हेडक्वार्टर जो भारत में है उसका नाम और उसका हेडक्वार्टर बताइए कहां पर है। बताते, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो आपके लिए। तो उसका नाम है आपका अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्या? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और ये एकमात्र ऐसा संगठन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? तो आपका गुरुग्राम में है। कहां पर है? गुरुग्राम हरियाणा में है। कहां पर है? गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, इसे हम क्या नाम से जानते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस। इसकी स्थापना जो हुई थी वो कोप 21 के तहत हुई थी। कोप 21 ये कहाँ हुआ था आपका? पेरिस में। तभी इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 2015 में। कब हुई थी? 2015 में। और वर्तमान में इसकी हेड कौन है? तो इसके वर्तमान में हेड है अजय माथुर। कौन है? अजय माथुर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे। मजा आ रहा है सभी को? अगर मजा आ रहा है तो एक बार बताइए मुझे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो बताइए। कंटिन्यू रखता हूं आपके लिए। कंटिन्यू रखूं? बताइए जल्दी से। अरे वीडियो कंटिन्यू रखूं नहीं रखूं? चलिए अगला आप सभी को बताना है कि जो आपके पद्मश्री पुरस्कार थे, है ना, पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कारों की अगर मैं बात करूं कि पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से बताइए। ठीक है, पद्म पुरस्कार। और जल्दी से बताइए लिबर्टी पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है?
लिबर्टी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? लिबर्टी पुरस्कार जल्दी से बताइए, लिबर्टी पुरस्कार किसे दिया गया? तो पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं आपके? 3 प्रकार के। पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म भूषण, और एक है आपका पद्म श्री, ठीक है, ये है हमारा। तो हाल ही में 4 व्यक्तियों को दिया गया है। ये किसने? 4 व्यक्तियों को दिया गया है। कौन कौन से 4 व्यक्तियों के नाम याद रखना? एक तो आपके हैं कल्याण सिंह, है ना, कल्याण सिंह भारत उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री 2 बार रहे थे और राजस्थान के आपके राज्यपाल रहे हैं। और बहुत ही दुखद सूचना आपके सभी को पता चल गई होगी, हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी का भी हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है, ठीक है। तो आप सभी लोग एक बार उन सभी के लिए, उनके परिवार को शांति और अच्छे तरीके से रह सकें, ठीक है, उसके लिए हम कामना करेंगे। और एक बार सभी लोग जय हिंद का नारा मुलायम सिंह जी के लिए लिख देंगे, ठीक है। चलिए, कल्याण सिंह आप सभी को पता है, ये इनको मिला था। इसके साथ बिपिन रावत को मिला था। किसको मिला था? बिपिन रावत जी को मिला था, ठीक है। इसके साथ मिला था प्रभा अन्य, ठीक है, प्रभा अन्य को मिला, प्रभा अन्य। और एक थे आपके राधे श्याम खेमका। कौन थे? राधे श्याम खेमका जी को दिया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए। हाँ, लिबर्टी पुरस्कार किसे दिया गया है? मैंने पूछा आपसे, लिबर्टी पुरस्कार, लिबर्टी पुरस्कार तो ये दिया गया है आपका, झुकेगा नहीं कौन? जेलेंस्की को दिया गया है, जेलेंस्की। ये जेलेंस्की कौन है आपके? तो ये है आपके यूक्रेन के राष्ट्रपति। कौन है? यूक्रेन के राष्ट्रपति। इनको दिया गया हाल ही में लिबर्टी पुरस्कार, ठीक है। आशा करता हूं आपको पसंद आ रही होगी वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपने लिए क्वेश्चन है एक बहुत बेहतरीन, करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। पसंद आ रही है वीडियो? चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, बताइए सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? आपसे पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आप सभी लोग याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। और मैंने आपसे क्या पूछा है? पहली महिला न्यायाधीश। तो आप सभी लोग याद रखना कौन थी आपकी? फातिमा बीवी। कौन थी? फातिमा बीवी आपकी कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। अगर मैं आपसे पूछूं हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? हाई कोर्ट की पहली न्यायाधीश कौन थी? इसका आंसर भी बताइए जल्दी से। तो ये कौन थी आपकी? अन्ना चांडी। कौन थी? अन्ना चांडी कौन थी आपकी? ये थी। और ये किस हाई कोर्ट से थी? तो केरल हाई कोर्ट से थी, ठीक है। अगर मैं पूछूं हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश में अंतर होता है, याद रखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहां कौन थी आपकी? लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ। सेठ हमेशा कैसे होते हैं? मुख्य। और ये कहां से थी आपकी? उत्तराखंड से। कहां से थी? उत्तराखंड से थी, हिमाचल प्रदेश से थी, ठीक है। तो ये थी आपकी हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की। तो आर्टिकल 124 में, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 में हमारा क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के 49वें नंबर के आपके चीफ जस्टिस कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में आपके चीफ जस्टिस कौन है? वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो ये हैं आपके यूयू ललित। कौन है? यूयू ललित, ठीक है, यूयू ललित। और आप सभी लोग याद रखना कि वर्तमान में हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें 4 महिला न्यायाधीश हैं। कितनी?
4 महिला न्यायाधीश वर्तमान में हैं। गौर से सुनना, 4 महिला न्यायाधीश हैं। ठीक है, 4 महिलाओं के नाम याद करिए। तो एक है आपकी जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस बेला त्रिवेदी। एक है आपकी नगरत्ना, जस्टिस नगरत्ना। एक है आपकी जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस हिमा कोहली। और एक है आपकी जस्टिस इंदिरा बनर्जी। कौन है? इंदिरा बनर्जी। ठीक है, याद रहेगा आपको। और जस्टिस जो हिमा कोहली हैं आपकी, ये कहाँ की हैं? ये आपकी तेलंगाना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट की क्या है? ये मुख्य न्यायाधीश भी हैं। ठीक है, ये चारों महिलाओं के नाम याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। समझ में आया? चलिए, कैसी लग रही वीडियो जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको? चलिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्रतिवर्ष बालिका दिवस कब मनाते हैं? प्रतिवर्ष बालिका दिवस कब मनाते हैं? प्रतिवर्ष बालिका दिवस कब मनाते हैं? या यूं कहें, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो पूछा क्या है आपसे? राष्ट्रीय बालिका दिवस। बालिका दिवस कब मनाते हैं आपका? तो ये मनाते हैं आपका प्रत्येक 24 जनवरी को। कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। मैं पूछूं आपसे, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस तो ये मनाते हैं आपका 11 अक्टूबर। कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर। अगर मैं कहूं राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं आपका 13 फरवरी को। कब मनाते हैं? 13 फरवरी। अगर मैं पूछूं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं आपका कब? 8 मार्च को। कब मनाते हैं? 8 मार्च को। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखना। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके लिए। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे बताइए आप सभी लोग जल्दी से कि भारत में कितने राज्यों में आपकी विधान परिषद है? भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? जल्दी से बताइए, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? हाँ, तो यहां पर एकदम सही आंसर दिख रहा है मुझे। कितने हैं? मजा आ रहा है? कैसी लग रही वीडियो? फटाफट रिवीजन और केवल लगातार आपको वीडियो को देखना है, कमेंट करने हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन ना पता हो उसे नोट डाउन करना है। तो ऐसे ही आगे और भी अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइए कि कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो आप सभी का आंसर होगा 6 राज्यों में। अब कहेंगे कि सर वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, हमें तो पता ही नहीं है। तो पहले ये 7 राज्यों में थी। कितने? 7 राज्यों में थी। आपको बताया जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 किस में बट गया? 2 यूटी में। एक तो जम्मू कश्मीर में बट गया और एक आपका बट गया किस में? लद्दाख में। ठीक है, तो इसकी जो विधान परिषद थी उसे क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ठीक है, और यहां पर हमारे कितने रह गए? तो 6 राज्यों में विधान परिषद रह गई। अब देखिए, बिहार का भाई कौन है या उत्तर प्रदेश का भाई कौन है आपका? बिहार। 2 आप याद रखना। महाराष्ट्र का पड़ोसी राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र का पड़ोसी राज्य आपका कर्नाटका। कौन सा है? कर्नाटक। आप यहीं पर याद रखना कि आंध्र प्रदेश से अलग कौन हुआ था? आंध्र प्रदेश से आपका अलग हो गया कौन? तेलंगाना। तो ये 6 राज्य हैं आपके। 6 राज्य हैं आपके। कितने? ये हैं आपके 6 राज्य। ठीक है, तो बिहार का 2 का जोड़ा, महाराष्ट्र और कर्नाटक का 2 का जोड़ा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का 2 का जोड़ा। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बिहार की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? बिहार के मुख्यमंत्री कौन है?
बिहार के मुख्यमंत्री, अरे बिल्कुल लगना चाहिए कि ऑफलाइन क्लास चल रही है। मुझे मजा नहीं आ रहा, आपका कमेंट नहीं आ रहा है लगातार। जल्दी से सभी साथियों को जोड़ दीजिए और बता दीजिए कि बारिश के कारण आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, वो आपकी यूट्यूब पर हो रही है। ठीक है, सभी को जोड़ लीजिए जल्दी से। तो बिहार के मुख्यमंत्री आपके नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। ठीक है, प्रधानमंत्री उम्मीदवार है ये अगली बार के। अगर आगे देखें आपके तो उत्तर प्रदेश के कौन है? ये भी आपके योगी बाबा जी हैं, यानी योगी आदित्यनाथ जी। कौन है? उत्तर प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री। आगे महाराष्ट्र के कौन है? तो ये नए बने हैं, 20वें नंबर के हैं, आप सभी को पता है, एकनाथ शिंदे। इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको बता रहा हूं। एकनाथ शिंदे। अरे एक तो तार में लग जाता हूं मैं बार बार। एकनाथ शिंदे कौन है? ये आपके मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं आंध्र प्रदेश के कौन है, तो जगनमोहन रेड्डी। जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, तेलंगाना के कौन है? तो तेलंगाना के आपके कौन है? ये हैं आपके के चंद्रशेखर। के चंद्रशेखर। और आपके कर्नाटक के कौन है? जल्दी बताइए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, है ना, मुंबई नहीं, बोम्मई, बसवराज बोम्मई। चलिए मुझे बताइए, आप सभी लोग जल्दी से इसका आंसर देंगे। आप मुझे बताइए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आपके शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, आप बताइए पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, आप बताइए मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, आप बताइए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, आप बताइए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। जल्दी से बताइए कौन बताएगा। इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग, इन सभी का आंसर दीजिए, इन सभी का आंसर दीजिए। तो गोवा के कौन है? प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। पंजाब के कौन है? तो भगवंत मान। पंजाब में क्या चल गई आपकी? झाड़ू। क्या पिछ गई? झाड़ू। ठीक है, मणिपुर में कौन है? एन वीरेंद्र सिंह। कौन है? एन वीरेंद्र सिंह। त्रिपुरा में कौन है? तो हाल ही बने आपके डॉक्टर मानिक साहा। डॉक्टर मानिक साहा। ठीक है, अब एक मैं राज्य पूछूंगा, इसका आंसर जरूर देना आप सभी लोग। ठीक है, इसका आंसर आप सभी लोग जरूर देना। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? अरे बताइए, ये तो बताना पड़ेगा आपको भाई, ये तो बहुत सरल है आपके। नागालैंड के मुख्यमंत्री, नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है आपके? नेफ्यू रियो। कौन है? नेफ्यू, नेफ्यू रियो। कौन है? नेफ्यू रियो। ठीक है, ये आप सभी लोग याद रख लेना। चलिए कुछ परमाणु संयंत्रों के नाम आपको बता दे रहा हूं, इनमें से आपका फंस सकता है, तो जल्दी से बताइए कैगा कहां पर है? कैगा। तारापुर बताइए, तारापुर कहां पर है? काकरापुर, तारापुर तो हो गया। आप बताइए काकरा पार कहां है? काकरा, काकरा पार। आप बताइए मुझे ट्राम्बे। आप मुझे बताइए कलपक्कम। आप मुझे बताइए कुडनकुलम। आप बताइए रावत भाटा। ठीक है, और बता दीजिए अपने भारत का, माफ करना अपने उत्तर प्रदेश का बता दो, नरौरा। नरौरा का नाम क्या है? नरौरा बताओ, नरौरा कहां पर है? नरौरा। ठीक है, तो केगा कहां है आपका? कर्नाटक में। केगा कहां है? कर्नाटक। काकरापार कहां है? सूरत। माफ करना, ये कहां है? सूरत में। ठीक है, ट्राम्बे कहां है? महाराष्ट्र में। ट्राम्बे कहां है? महाराष्ट्र में। और ये दोनों कहां है? तमिलनाडु में। कलपक्कम और ये आपके कहां है? दोनों तमिलनाडु में। रावत भाटा कहां है आपका? राजस्थान में।
कहाँ है? राजस्थान में। और ये आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नरौरा कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में। और पूछे तो बता देना बुंदेलखंड कहाँ पर है? बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला मैं पूछूंगा आपसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके लिए है संविधान संशोधन से। किससे है? संविधान संशोधन से। तो मुझे बताइए कि सिक्किम जो हमारा राज्य है, सिक्किम राज्य, ये किस संविधान संशोधन के तहत भारत में इसका विलय किया गया था? किस संविधान संशोधन के तहत भारत में इसका विलय किया गया था? सिक्किम राज्य का भारत में किस संविधान संशोधन से विलय किया गया था? ठीक है, तो इसका संविधान संशोधन था 35वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 35वां संविधान संशोधन। तो इससे क्या होगा? इसका विलय कर लिया गया भारत में। और फिर हुआ एक 36वां संविधान संशोधन। ठीक है, और इससे क्या हो गया? इसे भारतीय राज्य का दर्जा दे दिया गया। किसका? भारतीय राज्य का दर्जा। ठीक है, ये दे दिया गया। आज सभी लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम की राजधानी क्या है? तो सिक्किम की राजधानी बतानी है आपको। सिक्किम के मुख्यमंत्री बनाने हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री बताने हैं। बताइए, तो राजधानी क्या है सिक्किम की? गंगटोक। ठीक है, और मुख्यमंत्री यहाँ कौन है सिक्किम में? जल्दी से बताइए कि मुख्यमंत्री कौन है? कौन है सिक्किम के मुख्यमंत्री? तो आप सभी को पता होगा कौन है? प्रेम सिंह तवांग। कौन है? प्रेम सिंह तवांग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि इसी प्रकार का पेट तक और आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम जो है, अगर आप ऐसी ही रिवीजन वीडियो चाहते हैं, है ना, जिसमें आपका कम समय में बहुत अच्छा रिवीजन हो सके और लगे आपको कि ऐसा कि मैं हाँ ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना साथ दिया और पूरा वीडियो तक अंत तक देखा। ठीक है, और नहीं देखा है तो ऑफलाइन में आप लोग देख लेना। इसे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लगातार रिवीजन आपके लिए कराया है। कमेंट बॉक्स में इतना ही बताना है आपको कि लगातार ऐसी वीडियो लानी है या नहीं लानी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ाई को जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।